राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। मेरे राम सीता राम सीता राम सीता राम मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी। अब सब विप्र बोलाई कोठाई देहु धेनु सब भांति बनाई। सुनि गुर करि महिपाल पढ़ाई मुनि पढ़ाए मुनि वृंद बोलाई। मेरे राम 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 सीता राम सीता राम सीता राम राम। अब गुरु जी राजा दशरथ जी को बोलते हैं कि हे स्वामिन, अब अच्छा यहाँ पे दशरथ जी बोल रहे हैं कि हे स्वामिन, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह के गहनों कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनिगणों को बुलवा भेजा। वामदेव वरुदेव ऋषि वाल्मीकि जाबाली आए मुनि बर निकर तब कौशिकादि तपसाली। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम। अर्थात तब वामदेव देव ऋषि नारद वाल्मीकि जाबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। देखिए कौन कौन आ गया है। वामदेव आए हैं, देव ऋषि नारद आए हैं, वाल्मीकि आए हैं, जाबाली आए हैं, विश्वामित्र जी आए हैं। सभी तपस्वी श्रेष्ठ मुनि समूह में आए हैं। आइए अगली 4 चौपाइयों का दर्शन करते हैं। दंड प्रणाम सबहि नृप कीन्हे पूजी सप्रेम बरासन दीन्हे। चारी लक्ष बर धेनु मगाई काम सुरभि समशील सुहाई। सब विधि सकल अलंकृत कीन्ही मुदित महिप महि देवन दीन्ही। करत विनय बहु विधि नर नाहु रहेहु आजू जग जीवन लाहु। पाई आशीष महिषु आनंदा लिए बोली पुनि जाचक वृंदा। कनक बसन मणि हाय गए चंदा लिए बुझि रुचि रवि कुल नंदा। चले पड़त गावत गुण गाथा जय 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 दिन कर कुल नाथा। यही विधि राम ब्याह उछाऊ सकई न भरनि सहज मुख जाऊ। मेरे राम 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 सीता राम सीता राम सीता राम राम। कि दंड प्रणाम सबहि नृप कीन्हे पूजी सप्रेम बरासन दीन्हे। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लक्ष बर धेनु मगाई काम सुरभि समशील सुहाई। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई जो काम धेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली सुहावनी थी। सब विधि सकल अलंकृत कीन्ही मुदित महिप महि देवन दीन्ही। उन सब को सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। पाई आशीष महिषु आनंदा लिए बोली पुनि जाचक वृंदा। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलवा भेजा। सबको उनकी रुचि पूछकर सोना वस्त्र मणि घोड़ा हाथी और रथ जिसने जो भी चाहा सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दे दिया। वे सब गुणानुवाद गाते और सूर्य कुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्र मुख हैं वे शेष जीवी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार कौशिक चरण
से सुनाई कहराऊ, यह सब सुख मुनिराज तब कृपा कटाक्ष पसाऊ। कि बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, जो सुख मुझे मिल रहा है सब आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। आइए फिर अगली 4 चौपाइयों का दर्शन करते हैं। जनक तनहु सीलु कर पूति, रिपु सब भांति सराह विभूति। दिन उठ बिदा अवधपति माग, नागरि जनक सहित अनुराग। तीनों तन आदरु अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित नव नगर आनंद उठाओ, दशरथ भवन सोहाई न खाओ। बहुत दिवस बीते यही भांति, जनु सनह रघुबंद बरात। कौशिक दशानंद कब जाई, कहा विदेह भाई समुझाई। अब दशरथ कहाँ आय सुदेहु, जद पिछाड़ी ना सकहु सनेहु। भले ही नाथ कही सचिव बुलाए, कही जय जीव शीस तिन नाए। राम तेरे राम, तेरे राम राम सीता राम, सीता राम, सीता राम राम। वॉल्यूम कम करो, थोड़ा ज्यादा रहे। कि राजा दशरथ जी ने जनक जी के स्नेहशील और करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। देखिए आजकल क्या होता है कि शाम को लेट नाइट बारात पहुंचती है और सुबह सुबह तारों की छांव में बारात वापसी आ जाती है। रुकना तो होता ही नहीं है बारात का, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, प्रतिदिन सुबह उठकर राजा दशरथ जी जनक जी से विदा मांगते हैं और जनक जी अपने पुत्रियों के मोह को छोड़ नहीं पा रहे हैं और वो एक दिन और कहकर दिन बढ़ाते चले जाते हैं। जनक जी उन्हें बड़े प्रेम से रख लेते हैं और दशरथ जी बड़े प्रेम से रह जाते हैं। देखिए यह होती है बारात का रहना, कि बारात सुबह नहीं निकली, आओ भगत करने वाले एक दिन और रोक लेते हैं और ठहरने वाले एक दिन और प्रेम से रह जाते हैं। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है, नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता, कोई नहीं चाहता कि दशरथ जी वहां से चले जाएं। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बाराती स्नेह की रस्सी से बंधे हुए हैं। रस्सी से बंधे हुए हैं बाराती, लेकिन किस प्रकार की रस्सी से? प्रेम की रस्सी से। तब विश्वामित्र जी और शतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा कि यद्यपि आप स्नेहवश उन्हें छोड़ नहीं सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए, जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। अवध नाथु चाहत चलन, भीतर करहु जनाऊ। भय प्रेम बस सचिव सुनी, विप्र सभासद राऊ। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम राम राम। देखिए सब प्रेम भी होता है कि दोनों समधियों में कितना प्रेम है। एक समधी रुकने को बोलता है, दूसरा समधी प्रेमवश अपने आप को जाने से रोक नहीं पाता है। लेकिन जब गुरुजनों ने समझाया तो जनक जी ने मन बना लिया और उन्होंने अपने मंत्री को बुलवाया। जनक जी उन मंत्रियों से क्या कहते हैं कि अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं। भीतर का मतलब रनिवास में यह खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए कि पूर्ववासी सुनी चली ही बराता, बूझत विकल परस्पर बाता। सत्य गवनु सुनी सब बिलखाने, मनहु सांझ सरसिज सकुचाने। अर्थात जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे कि जाना तो सत्य है। यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा जाते हों। आइए
3 चौपाइयां और हैं, इनको पढ़ते हैं। जहाँ जहाँ आवत बसे बराती, तहाँ तहाँ सिद्ध चला बहु भांति। विविध भांति मेवा पकवान, भोजन साजु न जाई बखान। भरी भरी बसह अपार कहार, पठई जनक अनेक सुसार। तुरग लाख रथ सहस पचीसा, सकल सवारे नक अरुसीसा। मत सहस 10 सिंधुर साज, जिन्हाई देखी दिति कुंज लाज। कनक बसन मणि भरी भरी जान, महिष देनु वस्तु विधि नाना। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम। अब आते समय जहाँ जहाँ बाराती ठहरे थे, वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जिनका बखान नहीं किया जा सकता भेजी गई। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद लाद कर भोजन की सामग्री भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर शैयाएं, पलंग भेजी। 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ, सब नख से शिखानख सजाए हुए हैं। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न जवाहरात और भैंस, गाय और नाना प्रकार की चीजें उनको दी। इतना सामान राजा जनक जी ने बारातियों की सेवा में भेजा। दाइज अमित न सकिय कही, दीन विदेह बहोरी। जो अब लोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी। मेरे राम मेरे राम, मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती है। आइए फिर 4 चौपाइयों का दर्शन करते हैं। सबू समझु एहि भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चली ही बारात सुनत सब रानी, विकल में निगन जनु लघु पानी। पुनि पुनि दिए गोद कर ले, देई आशीष दिखावनु देहि। होयहु संतत पियहि पियारी, चिरु अहि बात आशीष हमारी। सास ससुर गुर सेवा करेहु, पति रुख लखी आयसु अनुसरेहु। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिख वही मृदुबानी। सादर सकल तुअरि समुझाई, गाने बार बार उरलाई। बहुरी बहुरी भय कही महतारी, कही बिरंची रचिकत नारी। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम। और फिर इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गईं, मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हों। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं। जब पुत्री अपने ससुराल में जाती है, विदा होती है, तो माता पिता अपनी बेटी को सिखावन देते हैं, सिखाते हैं कि तुम सदा अपने पति की प्यारी होना, तुम्हारा सुहाग अचल हो, यही हमारा आशीष है। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के वश कोमलवाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। आदर के साथ सब पुत्रियों को
स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती। माताओं का स्नेह कम नहीं हो रहा है पुत्री से। लौट लौट कर वो अपनी पुत्रियों से मिलती हैं और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा, कि जब बिछड़ना ही होता है, विदा होना होता है, ये तो ऐसी नियति ब्रह्मा जी ने क्यों रची, क्यों हमेशा स्त्री को घर छोड़कर दूसरे घर में जाना पड़ता है। तेहि अवसर भाइन सहित राम भानु कुल केतु, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। आइए फिर अगली 4 चौपाइयों का दर्शन करते हैं। आज कीन विदेह विदा कर साज, लेहु नयन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुत चारी, तो जाने के ही सुख सयानी, नयन अतिथि कीने विधियान, मरण सिलू जिमि पाव पीयूषा, सुर तरु लहे जन्म कर भूखा, पाव नार की हरि पद जैसे, इनकर दर्शन हम कहते, निरखि राम शोभा और धरहु, निज मन फनि मूरति मन करहु, एहि विधि सब ही नयन फलु देता, गए कुंवर सब राज निकेता। मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम सीताराम। कि स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़ पड़े। देखिए, पर्सनालिटी हो तो ऐसी हो कि पूरा नगर, पूरा शहर देखने के लिए दौड़ पड़े। तो ऐसे ही चारों भाइयों का व्यक्तित्व है कि पूरा नगर उनको देखने के लिए दौड़ पड़ा है। कोई कहता है कि आज ये जाना चाहते हैं, विधेय ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। जब मैं विधेय कहता हूँ तो यह उपमा जनक जी के लिए कही जाती है कि राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को देखकर नेत्र भर लो, नेत्र भर भर कर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि बनाया है। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्पवृक्ष पा जाए, नरक में रहने वाला जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, इनके लिए, हमारे लिए इनके दर्शन बिल्कुल वैसे ही हैं। चारों भाइयों के दर्शन को लोग किस किस प्रकार की संज्ञा दे रहे हैं। कोई अमृत कह रहा है, कोई कह रहा है कि जन्म का भूखा कल्पवृक्ष है, और किसी नरक को स्वर्ग मिल जाए। इस प्रकार की बातें करके लोग अपने आप को कृतार्थ हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी की शोभा को देखकर निरख कर हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सब नेत्रों को फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हर्षि उठार निवासु, करहि निछावरी आरती, महामुदित मन सासु। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं।